नमस्कार मित्रों, दीपक शर्मा। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे खास और विशेष कुंडली के रहस्य कार्यक्रम में। मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम एक अत्यंत गंभीर विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, हर दंपत्ति की इच्छा होती है कि उसके कम से कम एक संतान अवश्य हो जो उसके वंश को आगे बढ़ाए, वृद्धावस्था में उनकी सेवा करे। तो मित्रों, जब हमने इस पर विस्तार से अध्ययन किया तो देखा कि कुछ उदाहरण ऐसे हैं जिनमें दंपत्ति को संतान सुख काफी देरी से प्राप्त हुआ, या कुछ दंपत्ति तो ऐसे थे, कुछ उदाहरण ऐसे मिले जिनको भविष्य में संतान सुख मिला ही नहीं। तो मित्रों, आज के कार्यक्रम में हम कुंडली के अंदर इसी विषय पर विस्तार से अध्ययन करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि कुंडली के अंदर वह योग क्या हैं जिनसे इनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। तो चलिए मित्र, चलते हैं और संतान के बारे में कुंडली के अंदर विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। मित्र, संतान के लिए हम हमारी कुंडली के अंदर कुछ विशेष भावों का विस्तार से अध्ययन करते हैं जो इनके लिए जिम्मेदार होते हैं, यह सुख देने के लिए जिम्मेदार होते हैं। मित्रों, सबसे पहले तो हमें लग्न भाव का, प्रथम भाव का ही विस्तार से अध्ययन करना होता है, क्योंकि मित्रों हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी भी योग के लिए हमें सबसे पहले कुंडली का लग्न देखना है, क्योंकि मित्रों लग्न हम स्वयं होते हैं और जो भी प्रभाव होना है वह हमारे ऊपर होना है। तो सबसे पहले हमें लग्न का ही अध्ययन करना है। तो मित्रों, इस योग को देखने के लिए सबसे पहला भाव जो होगा वह प्रथम भाव होगा, लग्न भाव होगा। उसके पश्चात मित्रों हम पंचम भाव का यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों पंचम भाव संतान का भाव होता है। तो यहाँ से ही हमें संतान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा मित्रों हम कुंडली के अंदर नवम भाव का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मित्रों हम एकादश भाव का भी यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि मित्रों एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति का भाव होता है। तो मित्रों यह कुछ मुख्य भाव हैं जिनसे संतान प्राप्ति के योगों का निर्माण होता है। मित्रों, कुंडली के अंदर गुरुदेव बृहस्पति संतान के कारक ग्रह होते हैं। तो हमें मुख्य रूप से गुरुदेव बृहस्पति का यहाँ पर अध्ययन करना है और विचार करना है कि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली के किस भाव में विराजमान है और किस प्रकार से योग बनाते हैं। और मित्रों संतान प्राप्ति के लिए जो अन्य ग्रहों को देखा जाना है उनमें बुध, चंद्रमा और शुक्र हैं। इनका विशेष रूप से हमें कुंडली के अंदर विचार करना है, इनकी स्थिति देखनी है, यह क्या योग बनाते हैं यह देखना है। इसके अलावा मित्रों शनिदेव और अन्य पाप ग्रहों की दृष्टि संबंध और उनकी युतियों का भी यहाँ पर विचार करना है। तो मित्रों हम अब आगे बढ़ते हैं और एक कुंडली के माध्यम से इन योगों को समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों यह एक कुंडली है। इस जातक के विवाह को काफी समय हुआ, इनको अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। मित्रों जब हम कुंडली देखते हैं तो कुंडली सिंह लग्न की है और लग्न में शनिदेव विराजमान है। द्वितीय भाव में राहु और चंद्र की युति है जो ग्रहण योग में आती है। पंचम भाव में नवम राशि है जिसके स्वामी गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है। अष्टम भाव में केतु हैं और केतु की बुध के साथ युति है। नवम भाव में सूर्य की शुक्र के साथ युति है और द्वादश भाव में मंगल विराजमान है। मित्रों जब हम इस कुंडली में लग्न को देखते हैं तो लग्न मात्र 9 अंश का है। मित्रों लग्न यहां पर ज्यादा मजबूत नहीं है, इसीलिए कुंडली थोड़ी कमजोर मालूम पड़ती है। और लग्न में ही शनिदेव विराजमान है और शनिदेव सिंह राशि में विराजमान है। मित्रों सिंह राशि शनिदेव की शत्रु राशि है, तो यहाँ पर शनिदेव का भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव हम देख नहीं सकते, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर
0 अंश के हैं। मित्रों, लग्न कुंडलिका, इसको ज़्यादा अच्छा नहीं कह सकते। लग्न कुंडलिका मजबूत नहीं है, कमज़ोर है, और जब लग्न कमज़ोर होता है तो कुंडली स्वतः ही कमज़ोर हो जाती है। यहाँ पर लग्न में शनि का सिंह राशि में बैठना जातक के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है, और लग्न मात्र 9 अंश का है। तो सबसे पहले तो यदि कुछ योग बनाने हैं तो यहाँ पर हमें लग्न को मजबूत करना होगा। अब मित्रों, कुंडली के पंचम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव में गुरुदेव बृहस्पति की राशि है धनु राशि, और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान है, जो मात्र 7 अंश के हैं। तो मित्रों, यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति के भी अंश कम हैं, इसी वजह से पंचमेश भी यहाँ पर कमजोर हुआ। जब नवम भाव पर दृष्टि डालते हैं तो नवम भाव में सूर्य और शुक्र की युति। मित्रों, कहने को तो सूर्य यहाँ पर उच्च के हैं, लेकिन सूर्य के भी जो अंश हैं वह 7 अंश हैं। तो मित्रों, कुल मिलाकर कुंडली में ज़्यादा वजन नहीं है, ज़्यादा मजबूत नहीं है। कुंडली के अंदर काल सर्प दोष बना हुआ है, राहु की चंद्र के साथ युति, चंद्र ग्रहण बना हुआ है, शनि लग्न में है लेकिन शत्रु राशि में है, गुरुदेव बृहस्पति भी निर्बल है। तो मित्रों, कुंडली को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी कुंडली में ज़्यादा मजबूती नहीं है, कुंडली बलहीन है, इसीलिए इनको इतना समय लगा। हालांकि कुंडली बताती है कि जातक संघर्षशील है और अपने संघर्ष के कारण ही यह आज सफल हुआ। इनको पिता का सहयोग मिला, क्योंकि भाग्य स्थान में सूर्य हैं, पिता का भरपूर सहयोग मिला। पिता के सहयोग के कारण इनका भाग्योदय हुआ और इन्होंने सफलता प्राप्त की, क्योंकि कर्म भाव में वृष राशि है और वृष राशि के स्वामी शुक्र सूर्य के साथ नवम भाव में विराजमान है। तो मित्रों, इनको पिता की वजह से ही जीवन में सफलता मिली, यह बात निश्चित है। लेकिन मित्रों, अब सब संतान की बारी आती है, तो पंचम भाव संतान का होता है और नवम भाव संतान से सुख का होता है। तो मित्रों, जब पंचम भाव को देखते हैं तो पंचम भाव में धनु राशि के स्वामी गुरुदेव बृहस्पति एकादश भाव में विराजमान होकर अपनी ही राशि को, अपने ही भाव को, पंचम भाव को देख रहे हैं। मित्रों, योग तो बनता है, लेकिन अभी इनकी स्थिति अत्यंत ही कमजोर है, जिसके कारण इनको संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अब मित्रों, एक बात और है कि संतान सुख देखने के लिए दंपत्ति की कुंडली होनी चाहिए। यहां पर हमें केवल जातक की कुंडली प्राप्त हुई, इनके जीवन साथी की कुंडली हमारे पास नहीं है। और जब भी हमें संतान सुख के बारे में अध्ययन करना है, विचार करना है, तो हमें दोनों की कुंडली यहाँ पर देखनी होंगी, क्योंकि संतान सुख दोनों के सहयोग से ही प्राप्त होता है। खैर, अभी हम केवल इनकी कुंडली का अध्ययन करते हैं, देखते हैं कि आगे और क्या मिलता है। जब मित्रों हमने इनकी सप्तांश कुंडली देखी तो सप्तांश कुंडली तुला लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी यानी लग्नेश शुक्र प्रथम भाव में लग्न में ही विराजमान है। पंचम भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि में बुध पंचम राशि में विराजमान है। छठे भाव में मंगल और चंद्र की युति। अष्टम भाव में राहु और सूर्य, चतुर्थ भाव में गुरुदेव बृहस्पति और एकादश भाव में शनिदेव विराजमान है। तो मित्रों, जब हमने यहां पर इनका विश्लेषण किया तो पंचम भाव में जो पंचमेश होते हैं वो शनि होते हैं और शनि एकादश भाव में विराजमान है और यहां पर बैठकर सप्तम दृष्टि से पंचम भाव को दिख रहे हैं। अब मित्रों, यहां पर एकादशेश यानी 11वें भाव के जो स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी सूर्य होते हैं, क्योंकि शनिदेव सिंह राशि में विराजमान है एकादश भाव में। तो 11वें भाव के जो स्वामी हैं
सूर्यदेव वह अष्टम भाव में राहु के साथ विराजमान है। तो मित्रों, जब हमने दोनों कुंडलियों का अध्ययन किया तो हमने यहाँ पर देखा कि एकादश भाव के स्वामी, सप्तमांश कुंडली के अंदर एकादश भाव के स्वामी जो सूर्य होते हैं वह अष्टम भाव में विराजमान है। और जब लग्न कुंडली के अंदर हमने देखा कि एकादश भाव के स्वामी, उसमें एकादश भाव में मिथुन राशि है, मिथुन राशि के स्वामी बुध अष्टम भाव में विराजमान है। दोनों में एक ही योग। मित्रों, जब हम योग देखते हैं तो विशेष रूप से त्रिक भावों का विचार करते हैं। जब भी त्रिक भाव में किसी शुभ भाव के स्वामी आ जाते हैं तो वहां पर योग निष्फल हो जाते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि लग्न भाव में भी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, उसके स्वामी अष्टम भाव में थे और सप्तमांश कुंडली में भी उस भाव के स्वामी अष्टम भाव में थे और सप्तमांश कुंडली में भी उस भाव के स्वामी राहु के साथ युति किए हुए अष्टम भाव में है। इसी कारण से मित्रों, यहाँ पर उनकी इच्छाओं की जो पूर्ति है वह पूर्ण नहीं हो पाई। तो मित्रों, जब हमने इसका संपूर्ण अध्ययन किया तो सबसे पहले हमने यही देखा कि कुंडली के माध्यम से सप्तमांश कुंडली है और लग्न कुंडली है वह इतनी मजबूत नहीं है, उनके अंदर कुछ दुर्योग हैं। सप्तमांश कुंडली में जहाँ त्रिक भावों में पाप ग्रहों की युति है, छठे भाव में मंगल और चंद्र की युति, अष्टम भाव में राहु और सूर्य की युति, मित्रों यह युतियां इस कुंडली को खराब करती हैं। मित्रों, संतान सुख के लिए जब हमने शास्त्रों में अध्ययन किया तो हमें कुछ महत्वपूर्ण सूत्र मिले। जब हमने उन सूत्रों को इस कुंडली पर देखा तब हमें ज्ञात हुआ कि संतान सुख को लेकर इतनी देरी जातक को क्यों हुई। तो मित्रों, जो पहला हमें सूत्र मिला वह यह मिला कि सिंह राशि के अंदर शनि हो, पंचम भाव में मंगल और पंचमेश छठे भाव में हो, तब जातक को संतान प्राप्ति नहीं होती। मित्रों, जब हमने इस कुंडली में देखा तो सिंह राशि में शनि, सिंह राशि में शनि है। तो मित्रों, यहां पर चाहे वह सूत्र पूरा नहीं हुआ लेकिन शनि यहां पर शत्रु राशि के अंदर लग्न को खराब कर रहे हैं, यह तो यहां पर निश्चित हुआ। अब मित्रों, जो दूसरा महत्वपूर्ण सूत्र हमें ज्ञात हुआ वह था कि पाप ग्रह की राशि लग्न में हो और लग्न में ही पाप ग्रह हो। तो मित्रों, जब हमने यहां पर देखा तो पाप ग्रह की राशि यानी सिंह राशि लग्न में है और लग्न में ही पाप ग्रह यानी कि शनिदेव विराजमान है। तो मित्रों, सूत्र था कि पाप ग्रह की राशि लग्न में हो और लग्न में ही पाप ग्रह हो, सूर्य कुंडली के अंदर निर्बल अवस्था में हो। तो मित्रों, हमने यहां पर देखा कि सूर्य निर्बल है, अंश बल सूर्य के कम है। तो मित्रों, सूर्य कुंडली के अंदर निर्बल अवस्था में हो और मंगल कुंडली के अंदर समराशि हो। तो मित्रों, यहां पर मंगल चतुर्थ राशि के हैं, कर्क राशि के हैं, समराशि के हैं। तो मित्रों, इस अवस्था में जातक को संतान प्राप्ति 30 वर्ष के पश्चात ही होती है और 30 वर्ष से अधिक समय भी लग सकता है। मित्रों, यह शास्त्रों का एक सूत्र है। जब हमने अध्ययन किया, यह सूत्र देखा तो यह सूत्र इस कुंडली पर हमने देखा तो देखा कि सूत्र बिल्कुल सही है। लग्न में पाप राशि है और पाप ग्रह विद्यमान है, सूर्य कुंडली के अंदर निर्बल है और मंगल समराशि है। तो मित्रों, इस सूत्र के अनुसार जातक को संतान 30 वर्ष के पश्चात या 30 वर्ष से अधिक समय बाद होगी। संतान सुख 30 वर्ष के बाद ही इनको प्राप्त होगा। तो मित्रों, इसी कारण से इनको संतान प्राप्ति में यहां पर देरी हुई। अब मित्रों, यह तो मालूम पड़ा कि इनकी कुंडली में संतान प्राप्ति के योग देरी से होंगे, लेकिन मित्रों देरी से होंगे कब होंगे, यह भी एक सवाल है।
तो मित्रों सबसे पहले तो हमें दोनों की कुंडली का विस्तार से अध्ययन करना होगा। अब मित्रों इनकी कुंडली के अनुसार देखें तो इनकी कुंडली में 2017 से गुरुदेव बृहस्पति की दशा आरंभ हुई और मित्रों यह दशा 2033 तक चलने वाली है। तो मित्रों अब वह समय कब आएगा इस पर विचार करते हैं मित्रों। अब मित्रों जब हमने इनकी सप्तमांश कुंडली का अध्ययन किया तो इनके पंचम भाव में बुध विराजमान है और पंचमेश जो होते हैं वह शनि बनते हैं। तो मित्रों इनकी लग्न कुंडली में पंचमेश गुरुदेव बृहस्पति हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति की दशा इनकी 2017 में आरंभ हुई है। अब गुरुदेव बृहस्पति की दशा 2017 में आरंभ हुई, वह दशा लंबी चलनी है। तो उस दशा में जब सप्तमांश कुंडली के पंचमेश की दशा आएगी या पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठे होंगे उनकी अंतर्दशा आरंभ होगी, तब इनका योग बनेगा। अब मित्रों जब हमने सप्तमांश कुंडली का अध्ययन किया तो सप्तमांश कुंडली में पंचमेश बनते हैं शनिदेव, क्योंकि पंचम भाव में 11 नंबर की राशि है और पंचम भाव में बुध विराजमान है। तो मित्रों या तो शनिदेव की अंतर्दशा आने वाली हो और यदि शनिदेव की अंतर्दशा निकल चुकी है तो पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठा हो उसकी दशा, उसकी अंतर्दशा में यह योग हमें देखने को मिलेगा। तो मित्रों यहाँ पर शनिदेव की दशा निकल चुकी है और बुध की दशा 2024 में आने वाली है। तो मित्रों लग्न के पंचमेश की दशा में सप्तमांश के पंचमेश की जब अंतर्दशा आएगी या पंचम भाव में जो भी ग्रह बैठे हैं उनकी दशा आएगी, तब इन्हें यह योग देखने को मिलेगा। तो मित्रों 2024 के अंदर आपको संतान प्राप्ति का योग बनता है। आपको इंतजार करना है और अपने सत्कर्मों पर चलना है। तो मित्रों ये था हमारा आज का विशेष कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में फिर एक रोचक विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों आगे दीजिए नमस्कार। जय श्री राम।